हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। थ्री थिन यूनिफॉर्म रॉड ईच ऑफ मास कैपिटल M एंड लेंथ कैपिटल L आर प्लेस्ड along the three axes of Cartesian coordinate system with one end of the rod at the origin. The moment of inertia of the system about z axis is. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is moment of inertia of a rod about an axis perpendicular to the rod and kept at the one end. It is given as ml square divided by 3. कहने का मतलब ये हो गया, हमारे पास सपोज ये कोई रॉड है इस तरीके से, और इस रॉड के एक एंड पे हमने यहाँ पे कोई एक्सिस को अज्यूम किया है। इसकी जो लेंथ है ये L के बराबर है और इसका जो मास है ये M के बराबर है। तो इस एक्सिस के करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो इट विल बी ml स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा। नाउ यहाँ पे अगर हम गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास 3 रॉड दे रखी है, एक एक्स एक्सिस के अलोंग दे रखी है, दूसरी वाई एक्सिस के अलोंग दे रखी है और तीसरी हमारे पास यहाँ पे z एक्सिस के अलोंग यहाँ पे रॉड को रखा गया है। हमें यहाँ पे जो z एक्सिस है इसके करस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, यानी जो हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा इट विल बी z एक्सिस। तो जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आएगा सिस्टम का, इट विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड kept in the x axis, moment of inertia of the rod kept in the y axis and moment of inertia of the rod kept at the z axis. Now अगर हम बात करें यहाँ पे z axis के corresponding moment of inertia यानी iz की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी, क्योंकि since जो axis of rotation है it is along the रॉड, ये हमारे पास रॉड के अलोंग ही है। सो इस वजह से हमारे पास जो आई जेड की वैल्यू होगी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड कैप्ट एट द जेड एक्सिस हो गया, ये 0 होगा। सो वी कैन से सिंस एक्सिस ऑफ रोटेशन इज अलोंग द रॉड, तो ये हम यहाँ पे डायग्राम से भी दे सकते हैं। ये हमारे पास रॉड हो गई और इस यही हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन का भी काम कर रहा है, तो जिस वजह से हमारे पास जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ये 0 हो जाएगा z के करस्पॉन्डिंग। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें आई एक्स और आई वाई की, इन दोनों की जो वैल्यू होगी वो सेम निकल के आएगी। तो पहले हम ये देखते हैं जो हमारे पास आई एक्स है आएगा, दैट इज द रॉड कैप्ट ऑन द एक्स एक्सिस, उसके करस्पॉन्डिंग जो ये z एक्सिस है ये इस रॉड के यहाँ पे परपेंडिकुलर है। यहाँ पे जो z एक्सिस है ये एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा और साथ में ये जो पूरी रॉड है इसकी लेंथ L दे रखी है और ये एक्सिस यहाँ पे इसके एक एंड पे लाई कर रही है। तो वी नो दैट जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द रॉड एंड केप्ट एट वन एंड, ये हमारे पास ml स्क्वायर बाई 3 के बराबर आता है। तो जो आई एक्स की वैल्यू निकल के आएगी ये मास इंटू स्क्वायर ऑफ द लेंथ डिवाइडेड बाई 3 के बराबर हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम बात करें जो रॉड को हमने यहाँ पे y एक्सिस में रखा है उसकी लेंथ भी L है, और अगर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन को z एक्सिस कंसिडर करें तो इसका जो मास है ये हमारे पास m आ गया और इसकी जो लेंथ, तो जो z एक्सिस हमने यहाँ पे कंसिडर किया है ये y एक्सिस के परपेंडिकुलर है और साथ में इस रॉड के एक एंड पे भी ये लाई कर रहा है इस तरीके से। तो जो हमारे पास यहाँ पे आई वाई की वैल्यू होगी इट विल बी ml स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा। सो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस पर्टिकुलर केस इट विल बी आई टोटल कैन बी रिटन एज आई जेड प्लस आई एक्स प्लस आई वाई, और आई जेड की वैल्यू 0 हो गई, आई एक्स की वैल्यू इट विल बी ml स्क्वायर बाई 3, आई वाई की वैल्यू इट विल बी ml स्क्वायर बाई 3। दोनों को अगर हम यहाँ पे ऐड कर दें तो जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल के आएगा इट विल बी 2 into ml स्क्वायर बाई 3। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन अगर हम देखें यहाँ पे वी कैन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट z एक्सिस इज 2 into ml स्क्वायर बाई 3। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।